बच्चों, आज हम तंतु से वस्त्र तक इकाई 5 कक्षा 6 के बारे में जानेंगे हम कि किस प्रकार हम बच्चों वस्त्र बनाते हैं तंतु रेशों का प्रयोग करते हुए। तो त्योहार का समय था। शिक्षिका ने बच्चों से पूछा, क्या आपके घर में आपके माता पिता ने कोई खरीदारी की है? तभी रितु नाम की बेटी ने कहा कि मेरी माँ ने चादर, पर्दे, पायदान, कालीन तथा दिए की बाती बनाने के लिए रुई खरीदी है। शिक्षिका ने कहा, बच्चों, क्या आप जानना चाहेंगे कि यह कपड़े, चादर, पर्दे, पायदान आदि वस्तुएं किन चीज़ों से बनाई जाती हैं? यह सभी वस्तुएं मूल रूप से रेशों की बनी हुई हैं। रेशे अलग अलग प्रकार के पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ रेशे हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। आइए बच्चों, अब हम वस्त्रों एवं उनके प्राप्ति स्रोतों तथा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हमने जाना कि जो वस्त्र होते हैं उसके रेशे जो होते हैं वो पादपों से भी प्राप्त किए जाते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त किए जाते हैं। तो नंबर 1, पादप रेशे। जो रेशे पौधों के विभिन्न भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। इनकी तालिका प्रदर्शित है। अब आप बच्चों देख सकते हैं, इस तालिका को हमने बड़ा किया है। रुई आपने बच्चों देखी होगी, ये कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है और उसके बीजों से मिलती है। ये जूट, जिसकी आपने बोरी देखी होंगी, रस्सी देखी होंगी, तो ये पौधा होता है जिसे हम पटसन या सनई कहते हैं और इसके तनों से इसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद फ्लैक्स एक रेशा होता है, जैसे रुई और जूट होता है। ये अलसी और तीसी, अलसी कहें या तीसी नाम के पौधों से प्राप्त होता है और इसके रेशे इसके तनों से प्राप्त होते हैं। और नारियल जटा तो आपने नारियल में देखी होगी और ये नारियल के फलों से प्राप्त की जाती है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल, हमारे उदाहरण थे पादप रेशों के। अब हम जांतव रेशे, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों, यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये रेशम का कीट शहतूत की पत्ती पर अपने अंडे देता है। वो अंडे लार्वा बनते हैं और लार्वा के बाद वो प्यूपा, और उस प्यूपा के आगे चारों ओर वो एक खोल जो बनाता है जिसे कोकून कहते हैं। और इस कोकून से ही हम रेशम के जो रेशे होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। और इस कोकून को फोड़कर ही जो उसका प्यूपा होता है वो वयस्क कीट बन जाता है। तो रेशम कीट का इसे चक्र भी कहते हैं। और बच्चों, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं इस चित्र में कि भेड़ के से जो ऊन होती है उसको निकाला जा रहा है। जैसे हमारे बाल काटने पे या नाखून काटने में हमें दर्द नहीं होता है, वैसे ही जब भेड़ के बाल उतारे आते हैं तो उन्हें कोई दर्द नहीं होता है। तो हमने पादप रेशे जाने, जांतव रेशे जाने, और इसके साथ साथ कुछ रेशे, जैसे आपने देखा होगा नायलॉन की रस्सी देखी होगी, पॉलिस्टर, रेयान, डेक्रॉन आदि के भी वस्त्र हम पहनते हैं। तो कुछ रेशे को हम मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाते हैं। यानी पेट्रोलियम पदार्थों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों से बनाते हैं मनुष्य, वो कहलाते हैं संश्लेषित रेशे। जैसे नायलॉन हुआ, पॉलिस्टर हो गया, रेयान हो गया आदि। अब हम क्रिया करते हैं। अपने घर के निकट किसी दर्जी की दुकान पर जाइए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसका अनुभव कीजिए। कपड़े की कतरन पर सूती, रेशमी, ऊनी, टेरिकॉट आदि का लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। इनमें से अब किसी सूती कपड़े की कतरन को हैंड लेंस की सहायता से देखिए। आप देखेंगे कि प्रत्येक कपड़े में अनेक छोटे छोटे रंध्र उपस्थित हैं। इस सूती कपड़े के एक सिरे से किसी पिन अथवा सुई की सहायता से कुछ धागों खींचकर बाहर निकालिए।
आप देखेंगे ये वस्त्र कई धागों के एक दूसरे से मिलकर बुने जाने से बना है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक प्रत्येक वस्त्र अनेक अनेक धागों के संयोजन से बनता है। अब यह होता है, ये धागे किसके बने होते हैं। अब हम ये जानेंगे ये धागे बने किसके होते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संयोजन से बनते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोने में से एक धागे को हम खींच रहे हैं हम, तो एक प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, क्रियाकलाप। अब हम दूसरा क्रियाकलाप करके देखते हैं। सूती वस्त्र से निकाले गए एक धागे को मेज पर रखिए। धागे के एक टुकड़े को बाएं अंगूठे से दबाइए, एक सिरे को। धागे के टुकड़े के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश दाएं अंगूठे के नाखून से खुरचिए। आप देखेंगे धागा पतली पतली कई लड़ियों में विखंडित हो जाता है। ये पतली लड़ियां ही तो तंतु और रेशे कहलाती हैं। इस प्रकार हमने क्या जाना कि जो धागा होता है वो तंतु और रेशों से मिलकर बना होता है, और इन धागों से मिलके ही, इन धागों के संयोजन से ही हम कपड़ा बनाते हैं, और जो कपड़ा से हम अपने वस्त्र तैयार करवाते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमारे पादप रेशे होते हैं उसके लिए कैसी भूमि की आवश्यकता होती है, इसको हम जानेंगे। जैसे कपास, जिसे रुई भी कहते हैं। कपास रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास के पौधे के बीज, उसके कपास के पौधे के बीज को बिनोला भी कहते हैं, से प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में कपास की खेती प्रमुखता से होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु, तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच उपयुक्त रहता है। क्योंकि काली मिट्टी में नमी रोकने की क्षमता होती है, इसलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। कपास के बीज बसंत ऋतु से पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है तथा फूलों से भर जाती है। हफ्ते भर में फूलों के दल पुंज गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। और जो नींबू के आकार के हरे फल दिखाई दे रहे हैं, उन फल के अंदर ही कपास के 3 से 4 बीज बिनोले होते हैं। प्रत्येक बिनोले की सतह से अनेक सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं। यानी उन जो फल होते हैं उसके अंदर बीज होते हैं जिन्हें बिनोले कहते हैं, और इन बिनोलों में से ही सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं, और ये रेशे तो हमें चाहिए होते हैं। तो पूर्ण परिपक्व फल के फटने पर अधिकाधिक कपास तंतुओं के ढके बिनोले दिखाई देने लगते हैं। इन्हें कपास गोलक कहते हैं। कपास, ये सफ़ेद भाग दिखाई देते हैं। कपास गोलकों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कपास रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे आदि में बनाने में किया जाता है। कपास के बीज बिनोला से तेल भी निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थ को पशुओं को खिलाया भी जाता है, जिससे पशुओं की दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये बिनोला देख रहे हैं और नींबू जैसा इसका फल भी देख रहे हैं। और देखिए जब ये फल फट जाता है तो इस फल में से देखिए 3 से 4 जो बीज होते हैं और उनके ऊपर रेशे हैं ये सफ़ेद सफ़ेद। और देखिए ये जो व्यक्ति हैं, देखिए ये खेती कर रहे हैं कपास की। अब हम बात करेंगे जूट, पटसन। इसे कैसे प्राप्त करते हैं हम। जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। ये पटसन पौधा कहो या सनई का पौधा कहो इसे। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। पटसन के बीज, यहाँ पे बीज लिख दिया है हमने और इसे हम सही कर लेंगे। बीज, पटसन के जो बीज होते हैं वो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं।
पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। लगभग 3 महीने बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। सामान्यतः पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, जब इसके अंदर फूल होते हैं तभी इसे काट लेते हैं, क्योंकि इस अवस्था में पटसन के तनों से लचीला तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय होने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं, तो उसमें से जूट के रेशे निकालना कठिन हो जाता है। फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तंतु को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4-5 दिन बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है। इस प्रक्रिया को पटसन की रेटिंग भी कहते हैं। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। इस प्रकार जूट तंतु 6 से 8 फीट लंबे, हल्के पीले रंग के, चिकने तथा कपास के रेशों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। जूट के उपयोग से हम रस्सी, दरिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी आदि बनाते हैं। अब सूती धागे की कताई हम कैसे करते हैं? वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए स्वयं धागा बनाने का प्रयास कीजिए। इसके लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी से पकड़िए तथा धीरे धीरे रुई से बाहर कीजिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। इसे 2 भागों में बांटिए। पहले भाग को ऐसे ही रहने दीजिए, इसके दूसरे भाग को ऐंठते हुए धागे का रूप में बदल दीजिए। दोनों भागों को बारी बारी से खींचकर तोड़ने का प्रयास कीजिए। आप देखते हैं कि रेशों को अधिक ऐंठे हुए भाग को तोड़ने में दूसरे की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ऐंठने से रेशे तंतु की मजबूती बढ़ जाती है। रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को ही कताई कहते हैं। कताई के लिए सबसे सरल युक्ति हस्त तकुआ कहलाती थी, जिसे तकली कहते हैं, लेकिन उसके बाद चरखे का युग आया। चरखे के माध्यम से कताई की जाने लगी और आजकल बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से ये कताई की जाती है। अब हम जानेंगे धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, जिसमें से बुनाई और बंधाई हम देखते हैं। बुनाई क्या होता है? मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा, चटाई को हैंड लेंस की सहायता से देखिए। इसमें बुने आड़े व खड़े धागों पर ध्यान कीजिए। अब क्रिया को करने हेतु आप पुराने कपड़ों से पतली पतली कई पट्टियां लंबाई में काट लीजिए। कुछ पट्टियों को सामान्य ढंग से समांतर पट्टियों के रूप में सजाकर रख दीजिए और दूसरी पट्टियों को इन समांतर पट्टियों में से बारी बारी से एक पट्टी के ऊपर, एक पट्टी के नीचे, उसकी बगल वाली पट्टी के नीचे से, उसके बगल वाली पट्टी के ऊपर से गुजारते हुए पिरोते जाइए। यह प्रक्रिया दोहराने पर एक छोटी चटाई तैयार हो जाएगी। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की इस प्रक्रिया को ही हम बुनाई कहते हैं। अब हम बंधाई की बात करेंगे। बंधाई आपने घर में अपनी माँ को ऊन से स्वेटर बुनते समय अवश्य देखा होगा। बुनाई करते समय 2 सलाइयों की सहायता से एक धागे को बुना जाता है। क्या आपने किसी फटे हुए मोजे या बनियान से के किसी धागे को खींचकर देखा है? एक धागा खींचने पर पूरा वस्त्र उतरता चला जाता है। इस प्रकार एक धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है, जिसे हम देख पा रहे हैं।
तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को सीखा। यहाँ पे अगर हम जूट के कुछ इमेज डालना चाहें तो देखिए हम यहाँ पे कुछ इमेज को इंसर्ट करा रहे हैं। यहाँ पर इमेज फ्रॉम फ़ोटोज़ में हम जा रहे हैं और फ़ोटो में हम जाने के बाद देख सकते हैं ये हमारा, देखिए ये देख सकते हैं पटसन के पौधे जो 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। और भी फ़ोटो इसके हम इंसर्ट कराते हैं कि कैसे इसके तनों को हम बरसात में ये तालाबों में डाल देते हैं 3 से 4 दिन के लिए। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा। तो इस प्रकार से हमने पूरा इस चैप्टर को सीखा है कि किस प्रकार से हम तंतु से वस्त्रों को प्राप्त करते हैं और कैसे हम धागों की सहायता से वस्त्र बनाते हैं बुनाई और बंधाई करके। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।